है कि हम डेवलपमेंट के लिए चुने गए हैं और हमारा काम है, हम पर एक जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है हम पर कि मैं हर इलाके में जाऊं और वहां पर देखूं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैं अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रूफ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा काम ही यही है कि जो भी लोगों के मसाइल है, जो भी लोगों के मुश्किलात है, वो आला हुकाम तक पहुँचे और उनके मुश्किलात जो है उनका अजाला हो सके। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला बडगाम के तहसील खाग में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है खाग के डीडीसी कैंडिडेट मौलवी निसार साहब। इनसे हम बात करेंगे खाग के डेवलपमेंट के हवाले से। निसार साहब, खैर मकदम है आपका न्यूज़ इंसाइडर 24/7 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है कि लोगों ने मुझ पर एतमाद किया है, भरोसा किया है और मैंने यहाँ पर खाग सेगमेंट से जीत हासिल की और मैं यहाँ का डीडीसी बन गया। अब मेरे पर भी एक ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है, क्योंकि आपको मालूम है कि कल ही एक प्रोटोकॉल का वो निकला है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा निकला है, जिसमें 19A है और बहुत से सारे लोगों में इख्तिलाफ़ात है कि ये क्या है, लेकिन उसमें लिखा है 19A में लिखा है मेयर और फिर लिखा है ऑब्लिक चेयरपर्सन ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो सारे है ये अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में पावर के बराबर है, यानी कि मैं इस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, खाग ब्लॉक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पर जो हमारे मेयर साहब का जो पावर है वो यहाँ अपने इलाके में मुझे भी उसके बराबर में पावर्स है। और पावर्स का जो मेन मुद्दा है कि हम डेवलपमेंट के लिए चुने गए हैं और हमारा काम है, हम पर एक ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है हम पर कि मैं हर इलाके में जाऊं और वहां पर देखूं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैं अभी आया हूं पोशकर से, पिछली बार भी मैं गया था पोशकर, वहाँ पर हस्पताल में ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी स्टाफ की और वो अल्लाह ताला के फजल करम से मसला हल हो गया। और अभी मैं गया था वहाँ पर JK बैंक में, वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम चल रही है, 8 लाख रुपया उनका किराया आया है। वहाँ पर पता नहीं कौन सा तनाज़ा है आपस में, जो पोशकर औकाफ कमेटी है और एक पड़ोसी है, उनके दरमियान में बिल्डिंग का पंगा है। और उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि मैं कंसर्न हमारा जो ऑनरेबल यहाँ पर तहसीलदार साहब है, मैं उससे बात करूँगा उस बारे में, वो मसला भी हल करूँगा। और बाकी मैं आज आया हूँ यहाँ पर जितने भी मेरे 26 हल्का है, 26 हल्काज है इस खाग सेगमेंट में, खाग ब्लॉक में। मैंने अपने जो मेरे यहाँ पर PA है मंजूर साहब और बशारत साहब है, उनको मैंने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि सारे इलाकों में जाइए और जितने भी हमारे पंचेज़ है, सरपंच साहिबान है, उनको इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पर जो 15 FC का है उसमें जो काम पेंडिंग रही है कि वो हम उसमें चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए मैं आया हूँ आज। मौलवी साहब, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद भी इसी ब्लॉक के रहने वाले हैं, तहसील खाग के, चूँकि आपने खुद हालत देखी है, आरिपाधन से लेकर खाग की रोड की कितनी खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, लोगों को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या इस हवाले से आपने अथॉरिटी के साथ बात की? जी, मैं मिला हूँ एक्जन से भी और यहाँ पर हमारा AWA भी अजीत साहब भी है, उससे भी मैंने बात की है। बदकिस्मती से पिछले साल में 13 करोड़ रुपया इसमें आया था, वो फंड्स 24 फुट का वो बनाना था वो जो रास्ता, लेकिन बदकिस्मती से कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें ये पालपुरा से लेकर यहाँ खाग तक ज़मींदारों को कंपनसेशन देनी थी, उस वजह से काम रुका था। जो वो 13 करोड़ रुपया था वो दाएं बाएं लगा है, इसी इलाके में डेवलपमेंट के लिहाज से हवाले से वो खर्च हुआ है। अब 2-2.5 करोड़ रुपये मेरे ख्याल से वो मौजूद है। और फिर मैंने लेटर भेजे सेक्रेटरी भी मंजूर साहब के हाथों जम्मू, और उनको मैंने ये किया है, रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर जो हालात है रोड के वो ज़बरदस्त ख़राब है, लोग परेशानी के शिकार है और जितने भी ये गाड़ियाँ हैं जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो मानते ही नहीं है इस रास्ते से आने, क्योंकि वो भी उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने हायर अथॉरिटी से बात की है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये मसला हल हो जाएगा। लोगों में
गिलवे शकूक ये भी है कि जो तहसील मैदान की तरफ टूरिस्ट प्लेस जो दिया गया है उसे, जो उसकी तरफ रोड जाता है वो खाग से कट होके बीरवा या इसगंदरपुरा वहाँ से ले जाएंगे। क्या ये बात सच्ची है कि गलत है? हमारे नाज़रीन को इस बारे में बताइए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, लोगों में ये इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने हायर अथॉरिटी से इस मामले में बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल आया एक सर्वे टीम, उन्होंने सर्वे किया है कि ये जो खान साहब का इलाका है उनका जो नज़दीक रास्ता पड़ रहा है कि वो इससे कनेक्ट हो जाए, कौन सा रास्ता है। फिर उन्होंने ये रास्ता चुना, जो मलपुरा वाला रास्ता, और ये उनको नज़दीक पड़ेगा। अगर खान साहब इलाके से कोई आएगा वो मिलेगा इस रास्ते से, लेकिन कनेक्ट होगा फिर खाग रोड। ये जो खाग रोड है इसकी एक तवारीख है, ये मेन रोड है, इसकी तवारीख ख़त्म नहीं होगी। ये बिल्कुल मेन रोड है, ये गलत शूशा फैलाया किसी ने। खाग रोड की अपनी फौकियत है, ये 50 से पहले भी 47 से पहले भी एक रोड था, इसकी फौकियत है और रहेगी। खाग के लोगों के ये भी मसाइल है कि इन्हें बिजली पूरी तरह से फराहम नहीं की जाती है, जो बिजली का शेड्यूल है उसमें भी कटौती की जाती है, पूरी तरह से बिजली फराहम नहीं की जाती है। देखो, हमारे जो इलाके की जो मांगे है वो तो सही सच है, ये सही है, बिजली का निज़ाम अभी ठीक नहीं है सही तरह से, लेकिन अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है कि 17 करोड़ रुपया जो इस वक्त लग रहा है हमारे इलाके में, ये जो हाईटेशन पोल्स जो चेंज हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो आरिफ पाथन में भी रिसीविंग स्टेशन बन रहा है वो भी इंशाल्लाह रहमान इस मंथ में मुकम्मल हो जाएगा, फिर कुछ कमी आएंगे इसमें, इंशाल्लाह ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि इस इलाके में सबसे बड़ा ग्राउंड इस वक्त है त्रापई में। जी। वहाँ के नौजवानों से हमें शिकायत मिल रही है कि पिछले 3 सालों से उस ग्राउंड पर काम चल रहा है, लेकिन जो काम सही तरीके से तो हो रहा है लेकिन उसमें डिले हुआ है बहुत ज़्यादा, चूँकि वहाँ के जो नौजवान वो वहाँ पे खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 साल का समय था काम के लिए, लेकिन 3 साल हुए अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या उस बारे में आपने कभी बात की? नहीं, अभी मेरे नोटिस में नहीं आया है, मैं उनसे मिलूँगा। मैंने उनसे पहले जो वहाँ के हमारे अपने बंदे हैं, मैंने उनसे कहा था कि एक दिन मुझे दीजिए, मैं आऊँगा उधर, अपने लोगों से मिलूँगा, आप मुझे कोई डेट दीजिए, मैं आऊँगा उधर और मैं देखूँगा वो क्या मामला है, मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से ये बात करूँगा इंशाल्लाह। और एक बात, जो खाग से लेकर अल्लाहपुरा पालपुरा आपके गाँव के थ्रू मागम से कनेक्ट हो रहा है ये रोड, इसमें एक ब्रिज आता है शारन और त्रापे के बीच में, हाँ। उसमें अभी भी काम चल रहा है, क्या उस हवाले से आपने कोई इकदाम उठाया है? जी, मेरे नोट्स में इंशाल्लाह ये जानकारी है। इस साल मैं अपने लोगों से ये वादा करता हूँ कि 80% जो भी रोड्स है ना वो मैगडमाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, 80% रोड्स इंशाल्लाह। आखिर पर हमारे नाजरीन के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरे जो अपने लोग हैं, मैं उनका अपना हूँ और जो भी उनका हुक्म होगा मेरी सारा आंखों पर तस्लीम है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरा घर 24 घंटे उनके लिए, मेरे घर का दरवाज़ा खुला है, जब भी ये चाहे मेरे पास आ सकते हैं। जो भी उनकी डिमांड से मैं उनके लिए उनका अजाला करने के लिए आया हूँ, इंशाल्लाह करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, ये थे हमारे साथ तहसील खाग के DDC कैंडिडेट मौलवी निसार साहब। नाजरीन, इनसे हमने बात की खाग के डेवलपमेंट के हवाले से। आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरे साथी भट्ट रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।